हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अजय भोला एंड यू आर वाचिंग अस कैंपस। स्टूडेंट्स, आज भारतीय राज्यों की श्रृंखला में हम करेंगे सिक्किम। सिक्किम भारत का गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है और सिक्किम भारत की आज़ादी के बहुत सालों बाद भारत में मिलने वाले राज्यों में से एक है। तो आइए जानते हैं सिक्किम के बारे में जानकारी। सिक्किम का आकार बिल्कुल मनुष्य के अंगूठे जैसा है और यह तिब्बत, नेपाल और भूटान तीन ओर से तीन अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा दूसरे देशों से और केवल एक हिस्सा भारत के पश्चिम बंगाल से लगता है, अर्थात इसकी सीमाएं तीन ओर से तीन देशों भूटान, नेपाल और तिब्बत यानी कि चीन और एक ओर से भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से मिलती हैं। सिक्किम में ग्याल राजतंत्र का बहुत वर्षों तक राज रहा। लगभग 333 वर्षों तक ग्याल वंश का राज रहा और 1975 में वहाँ पर लंबे प्रशासनिक अस्थिरता के कारण वहाँ के राजा ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने को कहा और भारत सरकार ने वहाँ पर हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करने के बाद वहाँ पर स्थिति को कंट्रोल किया और 1975 में वहाँ पर एक जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें जनमत संग्रह में लोगों से उनकी इच्छा पूछी गई और लगभग 97% लोगों ने भारत में विलय की इच्छा जताई। तो इस तरह से 1975 में 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का संवैधानिक राज्य बन गया। तो जो सिक्किम शब्द है इसका स्रोत लिम्बू भाषा से लिया जाता है। लिम्बू भाषा में सु और खियम दो शब्दों से ये मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है नवीन और खियम का अर्थ होता है महल, अर्थात नया महल। नया महल की अवधारणा ऐसा माना जाता है कि वहाँ के एक राजा ने बहुत ही विशालकाय और बहुत ही सुंदर भव्य महल बनाया था, जिससे कि इसका नाम माना जाता है और ऐसा अधिकतर लोगों के द्वारा इसी बात को माना जाता है। इसके अलावा तिब्बत भाषा में सिक्किम का अर्थ होता है चावल की घाटी। तिब्बत भाषा में चावल की घाटी और इसका इतिहास बहुत पुराना है। इतना पुराना भी नहीं है जितना अन्य का था, जैसे पुराण या महाभारत या और किसी बहुत पुराने वैदिक काल से या पाषाण काल से तो नहीं माना जाता, परंतु फिर भी इसका इतिहास बहुत पुराना माना जाता है। यहाँ पर ग्याल राजतंत्र का बहुत वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक यहाँ पर राज रहा और चीन ने जैसे ही भारत ने इस पर कंट्रोल किया, चीन इसको अवैध मानता रहा और चीन हमेशा ही बहुत वर्षों तक इसको अपने तिब्बत क्षेत्र का इसको पार्ट मानता रहा और भारत के वहाँ पर कंट्रोल को, भारत के नियंत्रण को हमेशा ही अवैध कहता रहा है। बहुत बार सिक्किम के राजतंत्र का तिब्बत के साथ और नेपाल के साथ बहुत पुराना शत्रुतापूर्ण संबंध रहा, क्योंकि नेपाल ने कई बार सिक्किम को अपने अधीन करने का प्रयास किया, जिससे कि सिक्किम के राजतंत्र ग्याल राजा उनसे हमेशा ही खैर खाते रहे और पर उसके बाद जैसे भारत आज़ाद हुआ और इसमें बहुत सारी राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता रही, जिसके कारण यहाँ के राजा ने भारत सरकार को इसे अपने अधीन करने के लिए कहा और भारत सरकार ने 1975 में अपनी सेनाएं वहाँ भेजकर वहाँ की पूरी स्थिति को कंट्रोल में किया। 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री के बीच 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी प्रधानमंत्रियों के बीच में एक घोषणा पत्र, एक संधि हुई है, घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें चीन ने सिक्किम को भारत और भारत ने
तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग मान लिया और दोनों ने एक मानचित्र जारी किया जिसमें कि सिक्किम को भारत और तिब्बत को अमेरिका में तिब्बत को चीन में दिखाया गया। और 2006 में नाथुला दर्रा जो पिछले 50 वर्षों से बंद थी उसको खोल दिया गया ताकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बन सकें और स्थितियां सौहार्दपूर्ण हो सकें। इसका आकार अंगूठे के आकार का है। सिक्किम का आकार बिल्कुल अंगूठे के आकार का है और यह भारतीय मानचित्र में बिल्कुल अलग से देखा जा सकता है। इसका अधिकतर भाग पर्वतीय है और यहाँ पर कंचनजुंगा यहाँ की एक पर्वत शिखर है जिसको कि दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। कृषि के लिए, क्योंकि यह एरिया पर्वतीय एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो इस एरिया को कृषि के लिए अनुपयुक्त समझा जाता है। और तीस्ता नदी, जिसको टिस्टा रिवर भी कहा जाता है, वह सिक्किम की जीवन रेखा है और सिक्किम के बहुत सारे कार्यों में इसका अपना योगदान रहा है। सिक्किम में गर्म पानी के झरने पाए जाते हैं। सिक्किम में गर्म पानी के बहुत सारे झरने पाए जाते हैं जिनमें फुरचाचू, बोरांग, युमथांग, रालांग, तरमुच, सामडोंग शामिल हैं और इनके पानी में सल्फर की बहुत सारी मात्रा पाई जाती है और ये लगभग नदियों के किनारे पाए जाते हैं। यहाँ का परिवहन, यहाँ पर रेलवे स्टेशन कोई नहीं है, बहुत सारा पहाड़ी और सेंसिटिव एरिया है, इसलिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है। एकमात्र यात्री हवाई अड्डा गंगटोक हवाई अड्डा है। सड़क मार्ग से यह नेशनल हाईवे 31A से जुड़ा हुआ है जो कि सिलीगुड़ी से गंगटोक तक जाता है और यह तीस्ता नदी के समानांतर चलता है। यहाँ की अधिकतर लोग नेपाली हैं। इसके अलावा भूटिया और हिंदू और दूसरी जाति के लोग भी रहते हैं। भूटिया सिक्किम के मूल निवासी माने जाते हैं और यहाँ पर इनके अलावा मारवाड़ी, बंगाली और हिंदू भी पाए जाते हैं। वहाँ पर हिंदू धर्म के लोगों की प्रतिशत 60% के आसपास है। इसके अलावा कुछ अन्य धर्मों के लोग जैसे ईसाई और मुस्लिम भी वहाँ पाए जाते हैं। तो सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई। 16 मई 1975 को इसको संवैधानिक रूप से भारत का राज्य स्वीकार कर लिया गया। यहाँ की कैपिटल राजधानी गंगटोक है। यहाँ का क्षेत्रफल देखिए बहुत ही कम 7096 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर केवल 4 जिले हैं। विधानसभा में MLAs की संख्या 32 है। लोकसभा में 1 और राज्यसभा का 1 सदस्य है। यहाँ का राजकीय पुष्प नोबेल ऑर्चिड है। वृक्ष, राजकीय पेड़ यहाँ पर रोडोडेंड्रोन है। पक्षी, राजकीय पक्षी यहाँ का रक्त ब्लड तीतर है। पशु, यहाँ का राजकीय पशु रेड वांडा है। यहाँ का त्योहार लोसर और यहाँ की भाषा नेपाली, लिम्बू, भूटिया और छुटपुट एरिया में हिंदी और अंग्रेजी भी बोली जाती है। तो इस तरह से आज हमने सिक्किम राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त की जो कि भारत का एक नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व का राज्य है, लेकिन यह 7 सिस्टर्स में नहीं आता। 7 सिस्टर्स से अलग है, लेकिन यह भारत के उत्तर पूर्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही छोटा राज्य है जिसको कि भारत के आज़ादी के बहुत वर्षों बाद 1975 में भारतीय राज्यों में संवैधानिक रूप से एक राज्य के रूप में स्वीकार करा गया। तो इस तरह से आज हमने सिक्किम की जानकारी प्राप्त की। अगले किसी और अन्य राज्य की जानकारी के साथ हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।